हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स को ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है कि ईआरडी डायग्राम क्या होते हैं और किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो इसके ऊपर मैं दो तीन वीडियोस जो हैं वो बनाऊंगा और कंप्लीट आपको बताऊंगा ईआरडी डायग्राम है क्या और इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं और फिर इसको हम कैसे बनाते हैं और एक फुल फ्लैज जो है एक दो सिस्टम बना के दिखाऊंगा कि ईआरडी डायग्राम कैसे आप फुल फ्लैज जो है बना सकते हैं। तो सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ हम ईआरडी डायग्राम को देखेंगे कि व्हाट इज ईआरडी डायग्राम एंड उसका पर्पस क्या है। ठीक है, सिंपल। तो ईआरडी डायग्राम बेसिकली है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उन टेबल्स की और उन रिलेशनशिप्स की जो कि बेसिकली कोई भी स्टेक होल्डर जो है, कोई भी बिजनेसमैन जो अपना प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहा है उसका जो बिजनेस रूल्स हैं और उसका जो जिस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप जो है काम कर रहा है बिजनेस, उसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में शो करते हैं। क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है ये हमें बहुत जल्दी बता देती है कि फ्लो क्या है। बेसिकली फ्लो ऑफ द सिस्टम जो है इसमें हमने दिखाना होता है। फ्लो के अलावा दूसरा ये काम होता है कि आपस में रिलेशनशिप हमने बताने होते हैं कि किस एंटिटी से क्या रिलेशनशिप है। तो ईआरडी डायग्राम जो है, ईआरडी डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटीज थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट एट्रीब्यूट्स। अब जो एंटिटीज हैं बेसिकली वो टेबल्स हैं, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटीज एंड रिलेशनशिप एसोसिएशन अमॉन्ग entities in a database system. It is used in database design to organize data requirements and define how data is collected and stored। ठीक है जी। तो पर्पस में हम देखते हैं, सबसे पहला पर्पस ये है कि डेटाबेस डिजाइन के लिए यूज होती है। ERD helps in creating a logical structure of the database before actual implementation it identifies। जैसे हम घर बनाने से पहले उसका एक मैप या नक्शा तैयार करते हैं, सिमिलरली इसी तरह से आप एक ईआरडी डायग्राम जो है वो आप बनाते हैं बिफोर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है। तो आप एक ईआरडी डायग्राम बनाते हैं, फिर उसमें जो भी अथॉरिटी होती है उसकी वो अप्रूवल होती है और आपस में कोलैबोरेशन से वो चीज़ फाइनल होती है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सबसे पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें एंटिटीज हैं यानी टेबल्स हैं, कौन कौन से टेबल्स आप बनाएंगे। राइट। उसके बाद एट्रीब्यूट या फील्ड या कॉलम उसको कहते हैं, कौन कौन से कॉलम होंगे हर फील्ड में। जैसे मिसाल के तौर पे एक टेबल है स्टूडेंट का, उसमें कॉलम हो सकते हैं स्टूडेंट आईडी, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से रिलेशनशिप क्या है, फॉरेन कीज एसोसिएशंस। हर क्योंकि आरडीबीएमएस में हम काम कर रहे हैं यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि एक जो टेबल है दूसरे टेबल से लिंक है। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि हम जब क्यूरी करते हैं, जैसे गूगल पे आप जाके क्यूरी करते हैं ना, टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, तो वो गूगल फौरन आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है, बहुत सारी मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड आपके सामने आ जाते हैं। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ द एसक्यूएल क्यूरी, आप कोई क्यूरी करते हैं और वो एक से ज़्यादा टेबल से डाटा को फेच कर सकता है, और एक से ज़्यादा टेबल उसी का डाटा फेच हो सकता है जब आपस में रिलेशनशिप कायम हो। और रिलेशनशिप जो है प्राइमरी की और फॉरेन की के जरिए से बनते हैं। तो एग्जांपल में इन स्कूल डेटाबेस स्टूडेंट एंड क्लास वुड बी एंटिटीज हो सकती हैं एंड इनरोल्ड इन वुड बी द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को हम बेसिकली डायमंड शेप में बनाते हैं, डायमंड शेप में लिखा रहता है रिलेशनशिप, और एंटिटी जो है याद रखें वो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर जो शेप होती है उसमें लिखी जाती है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि उसका पर्पस क्या है। क्लैरिफाइंग रिक्वायरमेंट्स, it acts as a communication tool between developer, database designers, and stakeholders to understand what data is required and how it should be organized। तो
जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बजाय इसके कि घर बगैर नक्शे के बनाया जाए, पहले मैप बनाया जाए। इसी तरह से जो भी सिस्टम आप बनाएंगे उसका फ्लो और हर चीज़ उसकी जो है ईआरडी डायग्राम के जरिए से आपको विजुअली नज़र आ रही होगी कि ये चीज़ इस तरह से काम करेगी और ये इस तरह से फ्लो इसका होगा। तो stakeholders can visually confirm if all necessary elements like student ID, name, course, grades, etc. are captured. अब जो सिस्टम चला रहे हैं, बेसिकली मैनुअल सिस्टम चला रहे हैं, उनकी हर देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नीड्स और अपनी रिक्वायरमेंट और अपने बिजनेस रूल होते हैं। एक कॉलेज या एक स्कूल के वो प्रिंसिपल्स जो है ना, वो सेम नहीं हो सकते दूसरे से। ठीक है, कुछ रूल किसी कॉलेज के मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। नॉर्मली हर कॉलेज के या हर स्कूल के एक जैसे रूल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे रूल जरूर होंगे जो डिफरेंट हो। इनको हम बिजनेस रूल कहते हैं। तो स्टेक होल्डर बेसिकली वो बंदे हैं जो वहाँ पे मैनेजमेंट के तौर पे हैं, और हर बंदा उसमें इंडिविजुअल, हर एम्प्लॉय जो है वो शामिल होगा। तो वो आपको बेसिकली बताएगा। जैसे आपने लाइब्रेरी सिस्टम बनाना है तो उसके लिए लाइब्रेरियन के पास आपको जाना पड़ेगा, उससे कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई किस तरह से आप काम कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें स्टोर करते हो, अच्छा दिखाओ कौन से रजिस्टर्स हैं आपके पास। वो आपको मैनुअली हर चीज़ दिखाएगा, उसको फिर आप टेबल्स की फॉर्म में लेके आएंगे। राइट। नेक्स्ट आपके पास है अवॉइडिंग डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब यह है कि डेटा डेटा जो है रिपीट होता है, यानी डुप्लीकेट डेटा जो है इसको अवॉइड करना, इसको एलिमिनेट करना। ये भी बहुत बड़ा पर्पज है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और इसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। बिफोर डैट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ईआरडी जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें भी हमने इसको टेबल्स को इस तरह से डिजाइन करना है, बताना है कि इसमें रिडंडेंसी जो है ये एलिमिनेट हो। ईआरडी हेल्प आइडेंटिफाई अननेसेसरी duplications by mapping out relationship, allowing designer to normalize the database structure and reduce data redundancy. Instead of storing course names in every student record, link student to a separate course table। ठीक है जी। वो कहता है कि कोर्स नेम उसी टेबल में डालने की बजाय आप स्टूडेंट का एक अलग से टेबल बनाएं और उसका लिंक इस कोर्स के टेबल को आप दे दें। यानी कि प्राइमरी की फॉरेन की बात हो रही है। राइट। नेक्स्ट आपके पास है इंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रल कहते हैं काबिल एतबार डाटा, वो डाटा जो आप एंटर करना चाह रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट के नॉर्मल नंबर जो होते हैं, नंबर जो आते हैं 0 से लेकर 100 तक आ सकते हैं। ऐसे ही होता है ना नॉर्मली। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का गलती से 200 या 300 या 135 नंबर एंटर हो जाए, तो सिस्टम के ऊपर ये चेक होना चाहिए कि वो उसको एंटर ना होने दे, और यूज़र को ये मैसेज आए कि भाई आप जो है ना सही नंबर जो है इस रेंज में जो नंबर है वो आप एंटर करें। राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा जी। बाय डिफाइनिंग कार्डिनलिटीज, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। ठीक है। ये बेसिकली रिलेशनशिप्स, मतलब आपने डिफाइन कर दिया कि वन टू वन, मतलब कि मुराद ये है कि एक एम्प्लॉय है उसका एक एम्प्लॉय आईडी हो, एक स्टूडेंट है एक उसका स्टूडेंट आईडी हो। तो वन टू वन रिलेशनशिप हो गया विद स्टूडेंट आईडी विद स्टूडेंट। इसी तरह से आपका एक जो शनाख्ती कार्ड है या पासपोर्ट है, अब हर बंदा जो है एक ही पासपोर्ट ओन करता है, तो वन पर्सन हैज ओनली वन पासपोर्ट। तो वन टू वन रिलेशनशिप हो गया। वन टू मैनी रिलेशनशिप से मुराद ये है कि एक टीचर जो है एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, इसको वन टू मैनी रिलेशनशिप कहेंगे। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बज़ाहिर ये बात आपको समझ नहीं आती आसानी से, लेकिन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ये है कि मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट जो है एक से ज़्यादा कोर्सेज में इनरोल्ड है, तो एक कोर्स जो है एक से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उसको ले सकते हैं। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। ठीक है। तो इसके लिए आप एक मॉडरेट टेबल जो है वो बीच में रखेंगे, मिडिल टेबल। इसको हम आगे जाके मजीद अगर इसका कोई टॉपिक हुआ तो इसको भी हम देखेंगे। ईआरडी हेल्प इन्फोर्स रूल टू इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी। कंसिस्टेंसी से मुराद होती है कंसिस्टेंट डेटा, जिसमें मैंने अभी बात की
कि 135 नंबर नहीं हो सकते, कंसिस्टेंट डाटा, ठीक है, इंटेग्रल डाटा। ईच स्टूडेंट शुड बिलोंग टू ओनली वन डिपार्टमेंट, बट अ डिपार्टमेंट मे हैव मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है जी। आप साइंस के डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन साइंस साइंस के डिपार्टमेंट में मैनी स्टूडेंट्स हैं, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट आपके पास है प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना है इन फ्यूचर, ठीक है, तो उसके लिए भी ईआरडी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ईआरडी मेक इट इजियर टू मॉडिफाई और एक्सपेंड a system in the future. For example, adding new entities like scholarship, faculty, etc. तो आपने अगर पहले से स्कॉलरशिप की एंटिटी नहीं रखी हुई, तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं उसके रेलिवेंट उसके एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर आपने कोई फैकल्टी मजीद ऐड करनी है तो यू कैन ऐड टू। You can easily plug in a new library entity connected to student without breaking the existing set, right? नेक्स्ट क्या है जी? डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे आखिर में ये चीज़ है कि डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए ये ईआरडी डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको आप जब कोई भी बंदा जिसने भी प्रोजेक्ट बनाया हो, उसने ईआरडी डायग्राम बनाया हो, तो ईआरडी डायग्राम जो भी नया बंदा आएगा उसको जब एक दफ़ा देखेगा तो उसके वो क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से बिजनेस रूल हैं, रिलेशनशिप्स क्या हैं, एंटिटीज कौन कौन सी हैं, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। तो हर चीज़ का उसको आराम से पता चल रहा है। ईआरडी सर्व एज परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर फ्यूचर मेंटेनेंस, अपडेट्स और ट्रेनिंग। न्यू डेवलपर कैन रेफर टू द ईआरडी टू अंडरस्टैंड द डेटा फ्लो क्विकली। अभी मैंने ये बात आपसे की कि जो नया नया डेवलपर आएगा उसके लिए ये काम आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ईआरडी डायग्राम आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि ईआरडी डायग्राम बेसिकली होती क्या है और इसका पर्पस क्या है। थैंक यू वेरी मच।